नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने छत्तीसगढ़ ब्रेकिंग न्यूज चैनल में। तो चलिए बात करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि हर वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। छत्तीसगढ़ की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में हैवी रेन का ऑरेंज अलर्ट। अब तक 213 मिलीमीटर है औसत बारिश। बीजापुर में सबसे ज्यादा, बांधों में सिर्फ 34% पानी। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में मौसम विभाग ने हैवी रेन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। कोरिया, सरगुजा, जसपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर, रायगढ़ और कोरबा जिले में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। वहीं रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। राजस्व और आपदा प्रबंधन के राज्य छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में स्तरीय नियंत्रण कक्ष के मुताबिक 1 जून से अब तक राज्य में 212.6 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में 1 जून 2024 से 4 जुलाई तक रिकॉर्ड की गई बारिश के मुताबिक बीजापुर जिले में सबसे ज्यादा 300.8 mm और सरगुजा जिले में सबसे कम 149.4 mm औसत वर्षा दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 21 ट्रेनों पर फिर ब्रेक। एक्सप्रेस और पैसेंजर गाड़ियां शामिल। बिहार, उड़ीसा, दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए परेशानी। देखिए, रेलवे ने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली ट्रेनों को कैंसिल कर दिया। इस बार 21 ट्रेनें शामिल है। इनमें टाटानगर, बिलासपुर और जनशताब्दी भी शामिल है। इसके चलते बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बेंगलुरु और दिल्ली जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे प्रशासन की ओर से बताया गया कि ये ट्रेनें 17 जुलाई तक नहीं चलेगी। इसका कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के अकलतरा से नैला सेक्शन में साइडिंग कनेक्टिविटी और ऑटो सिग्नलिंग का काम होना है। ये काम 12 से लेकर 16 जुलाई तक किया जाएगा। हालांकि रेलवे की ओर से यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई है। महादेव सट्टा ऐप केस को लेकर बड़ी खबर। 24 घंटे में 9 गिरफ्तार। दोस्त का बैंक अकाउंट खुलवाकर कराया करोड़ों का ट्रांजैक्शन। पुणे के आलीशान फ्लैट से गिरफ्तार। देखिए, रायपुर पुलिस ने महादेव सट्टा ऐप केस में 24 घंटे के अंदर 9 लोगों की गिरफ्तारी की। एक दोस्त ने अपने दोस्त का बैंक अकाउंट खुलवाकर महादेव सट्टा ऐप के कारोबार में लगा दिया। जब व्यक्ति ने अपने खातों में करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन देखा तो वो हड़बड़ा गया। इसके बाद उसने थाने में इसकी सूचना दी। रायपुर पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल के बाद पुणे के एक आलीशान फ्लैट में रेड मारकर छत्तीसगढ़ के 4 युवक समेत 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को इनके पास से करोड़ों रुपए के लेनदेन की जानकारी मिली है। छत्तीसगढ़ में जंगल बचाने का धार्मिक आइडिया। जहां लगेंगे पौधे उस इलाके को देंगे स्थानीय देवी देवताओं का नाम। 11 जुलाई को लगेंगे 70 लाख पौधे। देखिए, छत्तीसगढ़ में जंगल और पर्यावरण को बचाने का धार्मिक आइडिया लगाया गया है। अब जहां पौधे लगेंगे उस इलाके का नाम स्थानीय देवी देवताओं के नाम पर होगा। वहां के लोग प्रकृति को देवता का सम्मान देंगे। प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि 11 जुलाई को छत्तीसगढ़ में वन महोत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान 70 लाख पौधे लगेंगे। पौधे लगाए जाने वाले इलाकों के देवी देवताओं के नाम पर रखने के लिए मंत्री ने अफसरों को बाकायदा निर्देश दिए हैं। केदार कश्यप ने बताया कि राज्य में वन और पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती पर 8 जुलाई को कांग्रेस का हल्ला बोल। दीपक बैज के नेतृत्व में प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन। भूपेश बोले, साए साए हो रही है कटौती। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बिजली कटौती के खिलाफ कांग्रेस 8 जुलाई को प्रदेश स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इस संबंध में प्रदेश पदाधिकारियों समेत सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल विपक्ष में आने के बाद से कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदेश में घोषित बिजली कटौती, बिजली की दरों और बिजली बिल को बड़ा मुद्दा बना रही है। कांग्रेस के सीनियर नेता मुखर होकर बिजली के मुद्दे पर सरकार को घेरे हैं। पार्टी विधानसभा स्तर में भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर सवाल खड़े करती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ की तैयारी अंतिम दौर में। बाढ़, बिजली, मकान गिरने से होती है सैकड़ों मौतें। जिलों से हर साल नहीं मिलती रिपोर्ट। देखिए, छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए तैयारी अंतिम दौर में है। 1223 गांव बाढ़ के खतरे की जद में है। इसके अलावा प्रदेश में बिजली गिरने, सांप काटने, मकान गिरने जैसे हादसों में भी हर साल हजारों लोग मारे जाते हैं। राहत शिविरों में भी समुचित इंतजाम न होने से महामारी फैलने व बच्चों की पढ़ाई बर्बाद होने का अंदेशा बना रहता है। जब इस बारे में पड़ताल की गई तो ये सामने आया कि राज्य सरकार द्वारा आपदा से प्रभावितों को मुआवजा देने का प्रावधान है। जिलों को इसके लिए राशि दी जाती है। इसके बावजूद वर्षों से जिला प्रशासन ने मंत्रालय को हिसाब और आपदा से प्रभावित के आंकड़े भी नहीं भेजे। नई जिलों के अलावा पुराने जिलों में भी इसी रिपोर्ट का इंतजार है। अनाज और सब्जी के बढ़ते दामों से जनता परेशान। अफसर बोले, कीमतों पर कंट्रोल का हमारे पास सिस्टम नहीं। 2 सप्ताह में टमाटर 35 से 70 रुपए पहुंचा। लहसुन 220 रुपए किलो। देखिए दोस्तों, 2 हफ्ते में सब्जियों की कीमत दोगुनी से भी ज्यादा हो गई। टमाटर और गोभी 70 से 80 रुपए किलो है। लहसुन 220 और अदरक 160 रुपए किलो बिक रही हैं। अन्य सब्जियों की कीमतें भी बेतहाशा बढ़ी है। ज्यादातर सब्जियां 15 से 20 रुपए पाव है। दाल, चावल और गेहूं की कीमतें भी लगातार बढ़ रही है। कभी फसल खराब तो कभी दूसरे राज्यों से सप्लाई न होने का हवाला देकर कीमतें लगातार बढ़ाई जा रही है। लेकिन क्या कारोबारियों के दावे सही है? क्या वास्तव में सप्लाई नहीं हो रही है या फसल खराब होने का बस बहाना बनाया जा रहा है, या ये कोई फसल खराब होने का ही असर है? दोस्तों, प्रशासन के स्तर पर भी ना तो कोई इसकी जांच हो रही है, न कोई इसकी जांच करे और अफसरों को इसकी कोई जानकारी है। कारोबारी अपनी मर्जी से ही कीमतों को बढ़ाई जा रहे हैं। और इसका असर किस पर पड़ रहा है? आप पर, यानी आम जनता पर। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले अरुण साव। 20,000 नए पीएम आवास की मांग।
देखिए दोस्तों, उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री रेणु साव ने नई दिल्ली में केंद्रीय आवास मंत्री और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ के विभिन्न नगरीय निकायों की बड़ी योजनाओं पर चर्चा की। साव ने खट्टर में 19,906 नए पीएम आवास के साथ ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 516 करोड़ रुपए तथा वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी प्लांट के लिए 400 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। भर्ती कब तक ये साफ नहीं, हादसे इस कारण भी देश भर में लोको पायलट व असिस्टेंट के 5,696 पद खाली, ऐसे में 12-12 घंटे तक कर रहे हैं ड्यूटी। देखिए, देश भर में लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट के 5,696 पद खाली हैं। रेलवे को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में ही सबसे ज्यादा 1,192 पद खाली है। इस वजह से लोको पायलट और असिस्टेंट से नियम विरुद्ध 12-12 घंटे तक ड्यूटी ली जा रही है। वहीं दोस्तों, पायलट भी दबाव में काम कर रहे हैं, उन्हें पर्याप्त आराम नहीं मिल रहा है। रेल हादसों के पीछे ये भी बड़ी वजह है। जसपुर ब्रांड के उत्पादों ने देश भर में बनाई पहचान, ऑनलाइन बिक्री में भी बढ़ी। महुआ से बने प्रोडक्ट की डिमांड, महिलाएं बनी आत्मनिर्भर। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले का जसपुर ब्रांड अब केवल स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे भारत में अपनी जगह बना चुका है। जसपुर ब्रांड के अंतर्गत कई प्रकार के प्रोडक्ट उपलब्ध हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मांग वाले प्रोडक्ट ढेकी, कूटा, जवा फूल चावल है, जो अपनी गुणवत्ता और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। महिला समूह की ओर से इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ से जुड़ी आज की कुछ तमाम और बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। ऐसी और बड़ी महत्वपूर्ण खबर के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ से जुड़ी हर प्रकार की छोटी और बड़ी खबर देखने को मिलेगी।